लेकिन इस भी नियम को मैंने बदल दिया है। कैसे कि योग भोग, योग में भोग को, भोग में योग को छिपा करके मैंने रखा है। योग भोग महाराख्यों कोई, अरे योग में भोग को, भोग में योग को छिपा करके रखा है। इसी से तो मैं सदैह में रहता हूं। लेकिन लोग हमें विदेह की संज्ञा से विभूषित करते हैं, विदेह की संज्ञा से विभूषित करते हैं। चाहता हूं जाओ, तुम्हें समाज में मान सम्मान एवं कीर्ति मिले, विश्राम करो, विश्राम करो, विश्राम करो। आए हुए सभी सुधी श्रोताओं, बहुत ध्यान देकर के सुनना। जहां पर भी परमात्मा की लीला हो रही हो, परमात्मा की कथा हो रही हो, वहां पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। हाँ, सभी स्थानों पर अभिमान करो, लेकिन अगर ऐसे स्थानों पर अभिमान करोगे तो मेरे मित्रों यहां का कभी पातक छूटने वाला नहीं है। तभी तो हम कहा करते हैं कि केवल जगने की आवश्यकता है। उठो मानो, आंख खोलो, अरे सो चुके हो अब ना सोना। अरे अब जगने की आवश्यकता है। आप कहेंगे महाराज हम तो जग रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि आप सो रहे हैं। कैसे सो रहे हैं? बोले मोहन सा सब सोवनिहारा, और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सभी सो रहे हैं कि हमारे भवन हो जाए। एक भवन है तो दो भवन हो जाए, भूमि हो जाए, पत्नी हो जाए, संसार में हमें यश मिल जाए, कीर्ति मिल जाए। लेकिन मेरे मित्रों सब कुछ यहीं पर मिला है और यहीं पर पड़ा का पड़ा रह जाएगा। जब व्यक्ति आया था तो मुट्ठी बांधे आया था, और जब जाता है तो हाथ पसारे हुए चला जाता है। तभी तो हम कहा करते हैं कि ज्ञान ना रहेगा यहां न ज्ञानी रह जाएंगे। अरे बड़े बड़े ज्ञानी चले गए, बड़े बड़े विज्ञानी चले गए, बड़े बड़े संत चले गए, बड़े बड़े महंत चले गए, लेकिन कहने के लिए तो व्यास जी केवल कहानी शेष बचती है। तभी तो हमारा कहना है। और नसीहत देने के लिए विजय कुमार जी, पुस्तक भंडार मुस्करा आपको और 51 रुपए महाराज जन जी को भेंट हो रही हैं। सुंदर उपदेश पर बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद भैया जी को। तभी तो हमारा कहना है जी, वही बोला आपने, नसीहत। अरे नसीहत माने उपदेश देने के लिए आप भेंट कर रहे हैं, धन्यवाद। कि ज्ञान ना रहेगा यहां न ज्ञानी रह जाएंगे, ये महल ना रहेंगे यहां न तो महले रह जाएंगे, यह राज ना रहेंगे यहां अरे राज ना रहेंगे यहां न कोई राजधानी रह जाएगी, और कहने को केवल कहानी रह जाएगी। केवल कहने के लिए कहानी शेष बचेगी। तभी तो मेरे मित्रों हमारा कहना है कि यह जो शरीर मिला है बड़ा क्षण भंगुर है। पता नहीं कौन सा ऐसा हवा का झोंका लगे और यह कलिका टूट करके बिखर जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कोई नहीं कह सकता कि कल हम रहेंगे या न रहेंगे। आज हम बोल रहे हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं है कि कल हम बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। तभी तो व्यास जी हमारा कहना है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, बड़ा जीवन क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, ये कल प्रात को जाने अरे खिली न खिली, और मलया गिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली ना। क्यों? क्योंकि कलिका कुठार लिए है खड़ा, तन नम्र से चोट
झिली न झिली तो भजले 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 हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली नाही। केवल भजन करने की आवश्यकता है, चूंकि ये बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथानी गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है। 84 लाख योनियां, और 84 लाख योनियों को भोगने के बाद जब एक बार उस परमात्मा की अहेतु की कृपा होती है, उनका कोई हेतु नहीं है, उनका कोई लाभ होने वाला नहीं है। कबहू की करी करुणा नरदेही पर देत ईश बिन हेत शनहि। उनका कोई हेतु नहीं है, उनका कोई कारण नहीं है, कोई उनका लाभ होने वाला नहीं है। लाभ तो इस शरीर का होना है, लाभ हमारा होना है। तो मेरे मित्रों, सुधारने की आवश्यकता है। जैसे ईश्वर में और जीव में कोई अंतर नहीं है। आप लोग कहेंगे कैसे? तो जैसे मिट्टी का टुकड़ा अगर मिट्टी से अलग किया जाए तो क्या कुछ उसको दूसरा कुछ कहेंगे क्या आप लोग? मिट्टी ही तो कहेंगे। अगर स्वर्ण से कुछ भाग अलग कर दिया जाए तो स्वर्ण कहेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं ममैवांसो जीव लोके, गीता में भगवान कहते हैं ममैवांसो जीव लोके जीव भूतो सनातन। ममैवांसो मेरा अंश है, ममैवांसो जीव लोके, लेकिन जीव भूतो सनातन। जिस समय जीव लोक में जाता है, मृत्यु लोक में जाता है, तो यह जीव बन जाता है। अंश मेरा है लेकिन जीव बन जाता है। कैसे? जैसे आकाश से बूंदें बड़ी स्वच्छ और निर्मल आती हैं, लेकिन जिस समय भूमि का स्पर्श होता है तो मटमैली हो जाती हैं। भूमि परत भाढ़ावर पानी जनु जीव ही माया लपटानी। तभी तो हमारा कहना है, हम कहना चाहते हैं व्यास जी, हमारा क्या कहना है? संभालें, आपसे भी कुछ हम कहना चाहते हैं। हमारा क्या कहना है कि आवत यही सरे। सभी सुधी लोग बैठे हुए हैं, ध्यान रखें। हेलो, बताइए। पहले जूते आप नीचे करिए, फिर आप बताइए जो बोल रहा हूं। नहीं करिए, गलती क्या? मानस रखी है। हाँ। अब बताइए क्या बोल रहा है? नाम। हाँ नहीं, मैं इस समय नहीं, अपना नाम बताइए, जो बोल रहा हूँ बता दम बोल दे। ठीक, लाओ। कितने बोल रहा है? नहीं, इतना टाइम कौन ले पाएंगे? अगले खड़े हैं बोलने के लिए। पाठ लो, ये साफी। ठीक है, साधारण भैया। शांति शांति ओम शांति। यही तो प्रभाव है। लोग बाग जिस समय लीला होती है तो उसी दिन महुआ माता का ज्यादा प्रभाव होता है। वैसे चाहे कभी ना महुआ माता का प्रभाव हो, लेकिन जिस दिन लीला होती है भैया, उस दिन व्यक्तियों के पास ज्यादा धन आ जाता है। अगर पत्नी मांगेगी तो नहीं दे पाएंगे, बच्चे मांगेंगे तो नहीं देंगे, लेकिन इसके लिए जाने कहां से पैसा आ जाता है, क्या बताया जाए। धर्म पर लोग आघात कर रहे हैं। धर्म की हमें रक्षा करनी चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, लेकिन हम धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे। नाम तो है कि परमात्मा की लीला हो रही है, लेकिन अब क्या बताया जाए, कैसे कहें, कैसे समझावें। हमें तो लगता है कि हम या तो समझा नहीं पा रहे हैं, हम में सामर्थ्य नहीं है, या तो आप में समझ नहीं, जो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्या हमारी चर्चा आप लोगों को अच्छी नहीं लगती? अगर अच्छी लगती हो तो एक बार जरूर जोरदार ताली बजाएं। अच्छी लगती है, कम लोग हैं जिनको नहीं अच्छी लगती है। तभी तो हमारा कहना है, विचार करें आप लोग, हमारा क्या कहना है कि इस सर में आने के लिए भैया बहुत बड़े कठिनतम प्रयास करने पड़ते हैं। चाहे निवेदन पूर्वक सुन ले, चाहे हाथ जुड़वा ले, लेकिन शांति का सहयोग दो। सबसे बड़ा शांति का दान होता है। तभी तो हम कहते हैं कि आवत यही सर है, कि सर में चाहे इस सर से मान लो और चाहे इस सर से मान लो। व्यास जी, दोनों ही सर कठिन है। मनुष्य का शरीर पाना कठिन है, और मनुष्य शरीर पा करके ऐसे शुभ स्थानों पर आना कहीं उससे भी अधिक कठिन है। तभी तो हमारा कहना है कि आवत यही सर अब वो अति कठिनाई,
प्रभुरा में कृपा बिनो आय न जाई। और यह आनंद मेडिकल स्टोर मुस्करा, जिनके भाई मालिक आदरणीय श्री बड़े भाई पप्पू गुप्ता जी बसवारी वाले, आपको और 51 रुपए इन्हीं शब्दों पर बैठी हैं। साधुवाद। इस स्थान पर आने के लिए व्यक्ति को कठिनतम प्रयास करने पड़ते हैं। अब आप लोग सभी सुधी लोग हैं, एक एक शब्दों पर अगर विचार करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। संसार में 2 स्थान व्यास जी बहुत दुर्लभ हैं। पहला स्थान है जहां पर संतों का एकत्रीकरण हो, साधु समाज प्रयाग, वहां पर तीर्थराज प्रयाग अपना स्वयं निवास स्थान बना लेते हैं। और जहां पर परमात्मा की लीला होती हो, परमात्मा की कथा होती हो, वहां पर मंदाकिनी प्रवाहित हुआ करती है। बहुत से लोग, आप लोग चित्रकूट जाते होंगे, चित्रकूट में मंदाकिनी स्नान करते होंगे। हम ये नहीं कहते कि उसमें फल नहीं मिलता, फल मिलेगा, लेकिन वहां पर चाहे भले ही विलंब से फल मिले, लेकिन यहाँ पर फल तत्काल देखने को मिलेगा। आप लोग कहेंगे मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है। हाँ हाँ, मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है। विचार करें, हम प्रवाहित कर रहे हैं। बोले राम राम कथा मंदाकिनी, परमात्मा की कथा ही मंदाकिनी नदी है। बोले राम कथा मंदाकिनी, और यह चित्रकूट चितचार। चित्त की वृत्तियां कौन कौन सी हैं? बोले मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बोले राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन, चाहसी रघुबीर बिहार। परमात्मा विहार करते हैं, गोते लगा लो कल्याण हो जाएगा। तभी तो हम कहा करते हैं कि मज्जन फल पे खिए तत्काला। मज्जन माने स्नान करने से ये मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है। सच्ची निष्ठा से अगर आप लोग गोते लगावेंगे, कल्याण हो जाएगा। मज्जन फल पे खिए तत्काला, और काक हो ही पे बकाऊ मरा। मज्जन फल, मज्जन माने स्नान करने से, बोले इसका तत्काल प्रभाव देखने को मिलता है। बोले क्या? बोले काक हो ही पिक, कौवा कोयल बन जाता है, बकऊ मराला, बगुला हंस हो जाता है। समाज से प्रश्न होगा कि महाराज यदि हंस स्नान कर ले तो वह परम हंस हो जाता है। बस यही कहना कार्य हमारा है। अब मानना न मानना कार्य आप लोगों का है। सभी सुधी हैं, गुणज्ञ हैं, विज्ञ हैं, धर्मानुरागी हैं। क्योंकि आचार्य कहते हैं श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास। परमात्मा के श्री चरणों पर प्रेम होना चाहिए और आप लोग सभी परमात्मा के श्री चरणों पर प्रीत करें। परमात्मा आपकी प्रीत को स्वीकार करें, ऐसी हमारी मंगल कामनाएं हैं। मिथिला के श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ राजमंत्रीवर कहना चाहते हैं, यह समय ज्ञान चर्चा का नहीं। हमारी मिथिला में तो नित्य प्रज्ञान की चर्चाएं हुआ करती हैं। यहाँ की तो महिलाएं तक ज्ञानी हैं। गार्गी जैसी ज्ञानी महिलाओं के द्वारा सदैव ज्ञानोपदेश किया जाता है। याज्ञवल्क्य जी, शतानंद जी, अष्टावक्र जी, इन सभी विद्वान पंडितों के द्वारा ज्ञान की चर्चाएं होती हैं। लेकिन आज कुछ परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है? आज वीर की खोज करनी है, आज वीरता का परीक्षण करना है। तो हम कहना चाहते हैं अष्टचक्र मंजूषा पर रखे हुए भूतेश्वर के विशाल आयुधजगों को पांडाल की परम पुनीत वेद का प्रस्थापित करवाना है। यह कार्य केवल मतवाले वीरबली पराक्रमी बलशाली मल्लों के द्वारा ही संभव है। हमारी मिथिलांतर्गत 5000 मल्लशालाएं हैं। 5000 मल्लशालाओं में है सर्वश्रेष्ठ विजय मल्लशाला। विजय मल्लशाला के कुछ पराक्रमी बलशाली वीरबली मल्लों को आदेशित करते हुए हमारे समीप लेकर के आओ, हमारे समीप लेकर के आओ।